एक बार कूटने के बाद ये मैटर ही खत्म हो गया कि अगर कोई मुसलमान है तो वो उर्दू बोलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो चीज़ें साबित होती है। एक, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ। महाराष्ट्र में बैठे हुए उस ठेले वाले के पास उसकी कम्युनिटी का पावर था कि मनसे वाले आज हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। एक एसबीआई में पढ़ी लिखी काम करने वाली लड़की है जो बेचारी ब्रांच मैनेजर जो अपना वीडियो बना के ट्रांसफ़र लेके घूम रही है। ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज के नाम पर लड़ाई तब तक ही है जब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन ये पैसा आना बंद हो जाएगा, वही कन्नड़ा वाले आपको भोजपुरी में बात करते दिखाई देंगे, वही कन्नड़ा वाले गुजराती में बोलते दिखेंगे। गुजराती आपके यूपी में बिजनेस करने आता है तो 10 लोगों को रोजगार देता है। हम यूपी से जाके गुजरात में नौकर बनते हैं, तो जो पैसा देगा उसकी सुनी जाएगी कि जो पैसा लेगा उसकी सुनी जाएगी। मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया। गुजरात में कोई इस तरीके का मैटर नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुजरातियों को पता है कि अगर बिहारी चले गए तो हम भूखे नंगे मर जाएंगे। हम भाषा पे बात कर रहे हैं। देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ पे कोई भाषा नेशनल लैंग्वेज तो बन ही नहीं सकती। अब मेरे जैसा आदमी भी हिंदी बोलते बोलते अटक जाता है। आपको महाराष्ट्र में मारा पीटा जाएगा। सुन तो लीजिए, अगर मैं भोजपुरी स्पीकर हूँ, मुझे हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, तो शुक्र है कि कुछ पिछले कुछ दिनों से हूँ यहाँ, जिसके नाते काफ़ी सुधार हुआ है। तो अगर एक आदमी अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करता है तो दिक्कत क्या है? भारत में 2 भाषाओं का वो है। बट मेरा सवाल कुछ अलग है। आपने बात करी कर्नाटका की, तो जब किसी चीज़ को राजनीतिक एंगल दिया जाता है तो उसमें केवल राजनीति दिखती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भाई साहब, दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए बैंक में जाता है अपना पैसा निकालने? कहीं आपने ऐसा उदाहरण देखा है? नहीं, कैमरा अलाउ ही नहीं होता बैंक में। कहीं ऐसी एम्प्लॉई आपने देखी है कि जो कोई आदमी आ रहा हो और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो? नहीं। तो ये सिस्टम पे जो सवाल उठाया जाएगा, जो हम आपके संविधान ने जिस तरीके से बनाया है कि भैया मैं हिंदी स्पीकर हूँ तो मेरी पोस्टिंग आप दिल्ली में करो, बिहार भेज दो, यूपी भेज दो, मुझे कर्नाटका भेजने की क्या ज़रूरत है? पूरे देश में पहले तो एक नियम होना चाहिए कि हर सबकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। हिंदी कहीं की भाषा नहीं है। मैं तो भोजपुरी और अवधी मिक्स बोलता हूँ। कहीं लोग ब्रज बोलते हैं, कहीं मैथिली बोलते हैं, कहीं कोई बोलते हैं। अब आते हैं असली राजनीति पे। अभी महाराष्ट्र में एक कांड हुआ है। मनसे वाले जो थे, रेडी पटरी वालों को धमका रहे थे कि भैया महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी है। तो इसी चक्कर में एक ठेले वाले के पास चले गए। ठेले वाले के पास गए तो वो उर्दू में बात कर रहा था। तो उसने कहा तुमको महाराष्ट्र में रहना है तो तुमको मराठी बोलनी है। तो कहता अभी बोलता हूँ। भाई साहब, उसने एक फ़ोन घुमाया, उसके साथ वाले 40-50 आ गए, इनको खूब कूटा, जो बुलवाना चाह रहा जो मराठी बुलवा रहे थे। एक बार कूटने के बाद ये मैटर ही ख़त्म हो गया कि अगर कोई मुसलमान है तो वो उर्दू बोलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो चीज़ें साबित होती है। एक, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ। महाराष्ट्र में बैठे हुए उस ठेले वाले के पास उसकी कम्युनिटी का पावर था कि मनसे वाले आज हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। एक एसबीआई में पढ़ी लिखी काम करने वाली लड़की है जो बेचारी ब्रांच मैनेजर जो अपना वीडियो बना के ट्रांसफ़र लेके घूम रही है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। नहीं, एक सवाल बनता है ना कि ये भाषा के ऊपर बांट दे रहे लोगों को, और एक तरीके से कमज़ोर समझ रहे हैं कि कहीं भी मार खाता दिखा दिए, कहीं भी टॉलरेट होता दिखा रहे, कहीं भी रोस्ट होता दिखा रहे, कहीं भी बेइज्जती हो रहा हो तो हिंदी बोलने वालों की बेइज्जती हो रही हो। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है वीडियो में? मजाक तो हम लोग भी उड़ाते हैं। गलत बात है ना, मजाक तो नहीं उड़ना चाहिए। मजाक की पात्र बन चुका है हिंदी बोलने वाला। भाई, हम अपने घर में यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने घर में अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या दिक्कत है किसी को? तो मुझे अपनी भाषा से प्रेम है, तो इसमें आपको बुराई क्या है? देखिए, जिसको बुराई है उसका इलाज भी तो नहीं हो रहा है ना। ये नहीं हो सकता ना सर। आपने जो गलती करी है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। हिंदी बोलने वाले आप नेताओं से पूछिए कि भैया आपने अंग्रेजी कंपलसरी कैसे कर दी इस देश में?
मतलब अगर मुझे अंग्रेजी बोलने से पैसा मिल रहा है तो मैं भोजपुरी और हिंदी क्यों बोलूँगा? जो कन्नड़ा वाला है उससे पूछो, भैया तुम फार्म अंग्रेजी में क्यों तुम्हारे यहाँ भरने के लिए लिखा गया है? अंग्रेजी बोलने में तुमको दिक्कत नहीं है तो हिंदी बोलने में दिक्कत हो गई। तो मेरी यूपी बिहार वालों से ये कही रिक्वेस्ट है कि अपने आप इस काबिल बनाइए कि कन्नड़ा वो लोग सीखें, हमें कन्नड़ा बोलने की जरूरत ना बने। ये कैसे होगा जो आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि वो सीख ले कन्नड़, ऐसा कुछ कर दें? 1-2 दिन में तो होगा नहीं, लेकिन इसका सेटलमेंट तो 1-2 दिनों में हो जा सकता है। होगा। इसका सेटलमेंट इस प्रकार से होगा कि देखिए, बर्थ रेट हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, पावर हमारे पास है। हमारी गलती ये है कि हमारे राजनेताओं ने हमें इस भ्रमजाल में अटका रखा है कि हम जातिवाद में उलझे रहें, कहीं से और उलझे रहें। ना हमारी फैमिली स्ट्रेंथ हो पाई, ना कम्युनिटी की स्ट्रेंथ हो पाई। भैया जब लेबर मुझे दिल्ली में 1000 रुपये में मेड मिल रही है तो मैं गोरखपुर जाके क्या करूँगा? ठीक है, नहीं जाएगा ना। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज के नाम पर लड़ाई तब तक ही है जब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन ये पैसा आना बंद हो जाएगा, वही कन्नड़ा वाले आपको भोजपुरी में बात करते दिखाई देंगे, वही कन्नड़ा वाले गुजराती में बोलते दिखेंगे, मराठी वाले हिंदी में, मराठी वाले हिंदी में। एक बात सुनिए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, कैसे वो लोग भोजपुरी कन्नड़ वाले भोजपुरी बोलेंगे और मराठी वाले हिंदी बोलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कभी अंबानी को घमंड करते देखा है? लेकिन उनका नौकर जो 10,000 की गाड़ी चला रहा होता है, उसका एटीट्यूड देख लीजिए। क्यों समझता है? क्योंकि एक के पास रियल वेल्थ है और एक के पास नकली वेल्थ है। जो मराठी वाले हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। अब आ जाइए गुजरात में। गुजरात में इस तरीके की घटना आपने देखी कभी? क्यों नहीं देखी? क्यों? क्योंकि गुजरातियों को पता है अगर मैं भोजपुरी या बिहारी नहीं बोलूँगा तो कल को मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उनको फैक्ट्री चलानी है तो उनको बिहारी बोलनी पड़ेगी, उनको हिंदी बोलनी पड़ेगी, उनको गुजराती खाना नहीं देगी। तो महाराष्ट्र में और कनाडा में अब कर्नाटका की हालत जो है, जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी उसमें SC ST का फंड उठा के बिजली का बिल की भरपाई हो रही है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मैटर को हवा दी जा रही कि मैं कैमरा लेके वीडियो बना रहा हूं और मैं एज ए एम्प्लॉई कैमरा लेके उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक कर रहा हूं कि मुझे भी यहाँ नौकरी नहीं करनी है, उन्होंने भी, इनको भी यहाँ नौकरी नहीं करनी है। इन दोनों लोगों को, एक को उठा के जेल में डालना चाहिए, एक जने को तो उठा के सस्पेंड कर देना चाहिए। एक को तबादला कर दिया गया और एक को थैंक यू बोला गया। तो होगा, यही होगा। ये गलत हुआ ना। और सीएम उसके सामने सपोर्ट करते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि आपने जो कदम उठाया बेहतर उठाया। तो एक तरीके से वो सीएम भी सपोर्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य में आते हो तो आपको कन्नड़ बोलना पड़ेगा। तो क्यों बिहार के सीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम ये नहीं थैंक यू बोलते हैं और ऐसा कुछ बोलते हैं कि उससे आपको यहाँ रहना तो हिंदी बोलना पड़ेगा, हिंदी में बात करनी पड़ेगी? यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कन्नड़ में ऐसा हो रहा है और वहाँ का सीएम भी सपोर्ट कर रहा है। पैसा पैसा गुजराती आपके यूपी में बिजनेस करने आता है तो 10 लोगों को रोजगार देता है। हम यूपी से जाके गुजरात में नौकर बनते हैं, तो जो पैसा देगा उसकी सुनी जाएगी कि जो पैसा लेगा उसकी सुनी जाएगी? साधारण सी बात है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। भैया अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरी फटी हुई पैंट भी मानी जाएगी। अमेरिका वाले से पैसा आता है तो लोग माँ बाप को छोड़ के कुत्ते लेके घूम रहे हैं। जिस कुत्ते को हमारे घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, वो कुत्ता हमारे किचन में नहीं, हमारे बेड पे बैठ के हमारा सबसे प्रिय होता है। क्यों? उसके पीछे बहुत लॉजिक, बहुत साधारण सा रीजन है। मेरी मर्जी, मैं कुत्ते को बंद करके 5 दिन बाहर रह सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को या बच्चे को छोड़ के 5 दिन बाहर नहीं रह सकता। तो अमेरिका से पैसा आ रहा है इसलिए कुत्ता आपके बेडरूम में और किचन रूम में घूम रहा है। इस पे नेताओं को सोचना चाहिए ना कि एक राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट है और एक में कांग्रेस है, और दोनों यहाँ पे बीजेपी है, उधर भी कांग्रेस, दोनों जगह पार्टी भी सेम है। तो ये जब सब कुछ देख रही है, सब कुछ पता भी होता है, तो जानबूझ के होने दे रही है, ये सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। दोनों पार्टियां जानबूझ के होने दे रही नहीं दे रही। मेरा सवाल ये था कि भाईजान ने जब मराठी नहीं बोली तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इस बात को समझिए कि जब तक आपके पास स्ट्रेंथ है तब तक आपकी सुनी जाएगी। या तो आपके पास पावर हो या तो आपके पास पैसा हो। तो ना आपके पास पावर है ना आपके पास पैसा है, तो आपको जूते ही खाने पड़ेंगे। तो मजबूरन में जो वीडियो बना रहा है उसमें शोषण होता रहेगा हिंदी बोलने वालों का? निश्चित तौर पे होगा। क्यों? क्योंकि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात, लैंग्वेज रीजन लगता है भाषा की लड़ाई यहीं तक रहेगी? केवल एक ही लड़ाई है इसकी, पैसा।
मैं इसको और कोई वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं, अपने क्षेत्र की। ये अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो वो अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं? अंग्रेजी बोलने से उनको पैसा आ रहा है, उसमें उनको दिक्कत नहीं है। उनसे पूछो ना कि तुम आईटी का काम कनाडा में क्यों नहीं कर रहे, कनाडा में क्यों नहीं कर रहे भाई। तमिलियन से पूछिए कि तुम तमिल में क्यों नहीं अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, ताकि गोरों को तुमको तमिलियन में बात करनी पड़े। उसके लिए नहीं, उसके लिए तो पिछवाड़ा खोल देंगे ये लोग। पैसा अमेरिका दे रहा है तो हम अंग्रेजी बोलेंगे। और जिस दिन पैसा बिहार और यूपी देना शुरू कर देगा, उस दिन वो लोग हिंदी और भोजपुरी और मगही और मैथिली सब बोलना शुरू कर भाषा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत पैसे की है। उनको जहाँ से पैसा आएगा वहाँ की बात करेंगे। मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया, गुजरात में कोई इस तरीके का मैटर नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुजरातियों को पता है कि अगर बिहारी चले गए तो हम भूखे नंगे मर जाएंगे। क्या इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को? सरकार को भारत से अंग्रेजी लैंग्वेज को बैन कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। क्यों? मैं चाइना जाता हूँ, मुझे चाइनीज बोलनी पड़ती है। मैं डेनमार्क गया हूँ, वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं जानता। मैं फ्रांस जाता हूँ, वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है। मैं कोरिया गया, मैं जापान गया, मैं इवन कंबोडिया, एक बहुत गरीब देश है, वहाँ भी अंग्रेजी बोलने वाले नहीं मिलते। मैं थाईलैंड में रहा हूँ, वहाँ भी अंग्रेजी बोलने वाले नहीं मिलते। वहाँ की सारी भाषाएं उनकी रीजनल हैं, अपनी भाषा, उनकी अपनी भाषा है। वियतनाम है, इंडोनेशिया चले जाइए, किसी देश में अंग्रेजी नहीं चलती भाई। तो तभी तो कहते हैं अंग्रेज गए, अंग्रेजी छोड़ गए, और उसका भुगतान हम लोग भर रहे हैं अभी तक, ये हिंदी भाषी और मराठी और कन्नड़ में बट के। जब आपने दो भाषाओं की शर्त रखी थी तो आपको सेलेक्ट करना था ना कि एक भाषा वो होगी जो भारत में बोली जाती है, तो आपने नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? लेकिन अब तो एक्शन लेना चाहिए, इस पर कुछ होना चाहिए बेहतर, ताकि देखिए, आपको अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है तो आपको काबिल बनना पड़ेगा। और कोई तरीका बताइए। और कोई तरीका नहीं। काबिल एक दिन में नहीं बन पाएंगे ना, 10-20 साल का है, तब तक मार खाता रहेगा हिंदी भाषा वाला। 20 साल मेहनत कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए। अगर कर्नाटका वाले, तमिल वाले अंग्रेजी बोल के आपको जॉब दे रहे हैं तो आप भी उस काबिल बोलिए ना कि अंग्रेजी बोल के उनको यहाँ लाइए काम करने के लिए। जब पैसा जहाँ से आएगा लोग उसकी भाषा बोलेंगे। सिंपल सी बात है। इसको राजनीति से, किसी चीज़ से मत तौलिए, इसको केवल एक चीज़ से तौलिए, केवल पैसे से। बिहार और यूपी वाले हिंदी बोलने वालों को ये बात को समझ आ जाना चाहिए कि आपको यदि वहाँ नहीं जाना है तो पैसा लाइए अपने देश में, राज्य में, अपने राज्य में, और अपने यहाँ रहिए। करिए, उनको बुला के नौकरी करवाइए, उनको काम दीजिए, वो खुद कल से बिहारी बोलेंगे। और मोदी जी के लिए क्या संदेश है, क्या करना चाहिए उनको? भाषा पे बैन लगाना चाहिए? भाषा पे नहीं, ये प्राइमरी बैन हो जाना चाहिए कि 1 से लेके 5वीं क्लास तक कोई भी लड़का मदर टंग के अलावा दूसरी भाषा में पढ़ाई ही नहीं करेगा। डज नॉट मैटर आपको अंग्रेजी पढ़नी है, गुजराती पढ़नी, मैं भोजपुरी स्पीकर हूँ, अवधी स्पीकर हूँ, मैं अवधी पढ़ूँगा। मैं ब्रज बोलता हूँ, मैं ब्रज में पढ़ूंगा। मैं राजस्थानी बोलता हूँ, मैं राजस्थानी पढ़ूंगा। मैं कर्नाटका में कन्नड़ बोलता हूँ, मैं कन्नड़ पढ़ूंगा। जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा उस दिन मुझे डिसाइड करना है कि मैं आने वाली 2 लैंग्वेज कौन सी पढ़ूंगा। इतना होना चाहिए। उसमें तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अंग्रेजी आपका 4th ऑप्शन होगा। और तब तक ये सब चलता रहेगा, तब तक जब तक पैसा अमेरिका से आएगा तब तक कनाडा, भाई ये चलता रहेगा। भाई उनसे पूछिए ना कि आपको अंग्रेजी ने जितना नुकसान किया उससे हिंदी का क्या नुकसान हुआ। हिंदी में और संस्कृत में तो सारे वर्ड सिमिलर हैं। लेकिन हिंदी से ही दिक्कत है उनको, अंग्रेजी से नहीं है। नहीं, हिंदी से, अंग्रेजी से कैसे दिक्कत होगी भाई? अंग्रेजी के चलते तो कुत्ता बेडरूम में सुला रहे हैं, अंग्रेजी के चलते तो कुत्ता आपके किचन रूम में जा रहा है। जहाँ माँ बाप को होना चाहिए वहाँ कुत्ता लेके जा रहे हैं। गाल चाट रहा है, आदमी छूट रहा है तो मार पीट कर ले रहे हैं। तो वो तो पैसे का कमाल है ना। तो पैसे के कमाल में आपको फटी पैंट और कुत्ता मिला है। तो बिहार या यूपी, हम हिंदी स्पीकर को समझना होगा ना कि इनको हम पैसा देंगे तो ये कुत्ता छोड़ो, गाय को अपने घर में रख लेंगे। ये सिंपल सी थ्योरी है।